अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। जो मेरा आज का टॉपिक है वो है लैन नेटवर्क प्रोटोकॉल। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में लैन और वैन को पढ़ा था। तो जो हमारा आज का सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है लैन वर्सेस वैन के लैन और वैन में हमारे पास डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लैन के देखते हैं कि लैन में क्या है। लैन इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर एट वन प्लेस। ठीक है, अगर आपने एक ही प्लेस पे कंप्यूटर को कनेक्ट करना है विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ हाउस या किसी भी जगह पे, अगर आप एक ही जगह पे इकट्ठे या एक रूम के अंदर आपने कंप्यूटर्स को डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट करना है, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, लैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वैन का हम क्या करते हैं, तो वैन इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। किसी भी जगह पे जो हमारे सारे जो कंप्यूटर आपस में इंटरनेट से कनेक्ट है वो भी वैन की टेक्नोलॉजी की मदद से कनेक्ट है आपस में। ठीक है, तो वैन का यूज़ करके हम कंप्यूटर को किसी भी जगह से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लैन कवर हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो है लैन कवर्स लिमिटेड एरिया। लैन हमारे पास ऑब्वियसली हमने पढ़ा था कि लैन एक बिल्डिंग के अंदर होता है या किसी भी जगह हम केबल्स की मदद से इसको करते हैं, हम सॉर्ट आउट ज़्यादातर करते हैं मोस्टली। वैसे डिफरेंट वायरलेसली भी करते हैं, लेकिन मोस्टली हम लैन को केबल्स की मदद करते हैं। तो एक लिमिटेड एरिया एक्सेस होता है। ठीक है, जो कि हमारे इसके तो एक खास एरिया में ही इसका लिमिट रहती है। जबकि वैन हमारे पास क्या करता है, मोर डिस्टेंस करते हैं, हम पूरी वर्ल्ड को भी वैन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास पूरी वर्ल्ड है, सारे जो इंटरनेट है वो भी वैन के जरिए ही कनेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इट प्रोवाइड्स फास्ट डाटा ट्रांसफर स्पीड। ये हमारे पास क्या करता है, फास्ट डाटा ट्रांसफर स्पीड प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें डाटा बहुत, इसमें जो हमारे पास जो स्पेस है वो बहुत लिमिटेड है, तो क्या अगर स्पीड हमारी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स स्लो डाटा रेट ट्रांसफर स्पीड। इसकी जो स्पीड है वो ट्रांसफर स्पीड वो कम होती है एज कम्पेयर टू लैन। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, लैन इज लेस कॉस्टली। ऑब्वियसली हम लैन हमारे पास लेस कॉस्टली, कम से कम उसमें वायर हम यूज़ कर रहे हैं और उसमें या कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करके एक बिल्डिंग के अंदर या एक कमरे के अंदर किसी भी जगह पे लैन जहाँ पे है तो वो लेस कॉस्टली होती है। वैन इज एक्सपेंसिव। ठीक है, वैन में जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि वो ऑल ओवर वन कंट्री, इट कनेक्ट्स वन कंट्री टू अनदर कंट्री और वन सिटी टू अनदर सिटी। जो हमारे पास कनेक्शन होता है वो वैन के थ्रू होता है, तो ये बहुत एक्सपेंसिव होती है। लैन इज यूजली कनेक्टेड वाया वायर्स। मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लैन मोस्टली हमारे पास क्या होती है, ये वायर्स की मदद से कनेक्ट होती है, लेकिन वायरलेसली भी होती है, लेकिन मोस्टली हमारे पास जो लैन होती है वो वायर की मदद से कनेक्ट होती है। इट यूजली कनेक्ट वाया फोन लाइन्स। ये फोन लाइन्स जो बड़ी बड़ी फोन लाइन्स होती हैं, इनके साथ हमारे ये कनेक्ट होती हैं, जो कि फाइबर ऑप्टिक्स भी हो सकती है, किसी भी किस्म की डाटा को हम केबल को यूज़ करते हैं, जो कि अगर आपने वन कंट्री टू अनदर कंट्री आपस में कनेक्शन करना है तो हम इट पासिस थ्रू द सीज और ओशियंस ऑफ आवर वर्ल्ड। ठीक है, तो ये ओशियन की या सीज में से गुजरते हुए एक सिटी को दूसरी सिटी से कनेक्ट कर रही होती है, एक कंट्री को दूसरे कंट्री से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, कनेक्शन इन लैन इज परमानेंट यूजिंग वायर। तो अब लैन में जो कनेक्शन होता है वो परमानेंट होता है। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि हम लॉन्ग टर्म प्रोसेस चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा कॉस्ट कम से कम हो, तो हम जो लैंस को कनेक्ट करते हैं वो क्या कहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो परमानेंट हो। तो हम अच्छा काम करते हैं और अच्छी पावर को यूज़ करते हैं, उसको परमानेंट बनाते हैं। तो वैन हमारे पास क्या होते हैं, वैन इज़ नॉट परमानेंट। पॉसिबल है कि आपको कुछ देर बाद उसको डाटा को चेंज करना पड़े, अपने जो मॉडर्न है सॉफ्टवेयर वगैरह को अपडेट करना पड़े। तो वैन हमारे पास जो होता है वो परमानेंट नहीं होता। लैन इज यूज टू शेयर फाइल्स हार्डवेयर लाइक प्रिंटर एंड मॉडम्स। ठीक है, लैन की मदद से आप मल्टीपल जो कंप्यूटर है वो एक ही वक्त में मल्टीपल कंप्यूटर जो है वो लैन को यूज़ करते हुए आप प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा एक मॉडम में आप एक लैन की केबल गए तो उससे क्या कहते हैं, मल्टीपल मॉडम अगर आप उसे एक्सेस पॉइंट बना दें तो वो क्या वो सिग्नल छोड़ना शुरू कर देगी और सारे मोबाइलों से कनेक्ट हो सकते हैं, या लैपटॉप वगैरह जितने भी आप जो भी चीज़ों से कनेक्ट करना चाहें उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैन इज़ यूज टू शेयर ओनली डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वैन को हम यूज़ करते हैं सिर्फ डाटा और इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, जो कि हमारे पास क्या ईमेल और फाइल्स की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास इंटरनेट होता है वो भी एक वैन की फॉर्म है, तो हमारे पास उसमें भी इन्फॉर्मेशन होती है, वो फाइल्स की फॉर्म में, डाटा पैकेट्स की फॉर्म में शेयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लैन इज लेस पॉसिबल ऑफ डाटा ट्रांसमिशन है। लैन में बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि इसमें डाटा लूज हो, क्योंकि सारे जो कनेक्शन है वो आपस में कनेक्ट होते हैं, थोड़ी स्पेस होती है, चांसेस बहुत कम होता है कि डाटा लॉस हो, क्योंकि जो भी डाटा लॉस होगा उससे वायर्स की खराबी की वजह से होगा। लेकिन वैन में हाई पॉसिबिलिटी ऑफ डाटा लॉस, क्योंकि किसी भी किस्म का डाटा लॉस होता है टेलीफोन लाइन की जिसके बाद जो हम यूज़ कर रहे हैं वो उसमें कोई ख़राबी आ जाए, या फिर मौसमी ख़राबी की वजह से वैन भी इफेक्ट हो जाती है। ठीक है
नेक्स्ट पॉइंट है इन लैन प्रॉब्लम्स नॉर्मली अकर ड्यू टू केबल डिस्टर्बेंस बाय यूज़र एंड। ठीक है, जैसे मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसमें जो डाटा लूज होता है या डिस्टर्बेंस होती है वो सिर्फ केबल डिस्टर्बेंस की वजह से, वो भी यूज़र के एंड तक, जो यूज़र होता है हमारे पास उसके एंड तक। लेकिन वैन में हमारे पास क्या है प्रॉब्लम, नॉर्मली अकर ड्यू टू कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इन मीडियम। तो जो अगर हमारा मीडियम ठीक नहीं, मतलब अगर हम हवा वायरलेसली कर रहे हैं तो उसमें हमारा हवा मीडियम है, तो अगर हमारे में ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो गया है, बारिश आ गया, आंधी आ गया, या फिर कोई रास्ते में कोई हिंड्रेंस आ गया, तो उसमें ये सारी चीज़ें क्या कहती है, वैन की जो कम्युनिकेशन मीडिया है उसमें एरर क्रिएट कर देती हैं। इट इज़ टिपिकली ऑन एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये मोस्टली सिर्फ एक ही पर्सन इसको ऑन करता है, या एक से ज़्यादा भी कर सकता है, लेकिन मोस्टली इसको एक पर्सन ऑन करता है। लेकिन वैन हमारे पास क्या करता है, ये इसको एक या एक से ज़्यादा एक पर्सन इसको ऑन नहीं कर सकता, इसको ऑन करने के लिए हमारे पास क्या है मल्टीपल पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है नेटवर्क प्रोटोकॉल। जो हमने पढ़ा था कि नेटवर्क प्रोटोकॉल में बस क्या होता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल इज और अब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन दैट हैज़ टू बी फॉलोड बाय कंप्यूटर्स टू मेंटेन अ हेल्थी कनेक्शन बिटवीन देम। ठीक है, तो नेटवर्क प्रोटोकॉल या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल वो सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए, जिनको फॉलो करना पड़ता है हर उस कंप्यूटर को जो कि नेटवर्क से कनेक्ट है, तो जिसकी मदद से वो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करता है, या उसकी जो एक्सचेंज है वो पॉसिबल हो सकती है। द डिवाइस कैन नॉट कम्युनिकेट विदाउट प्रोटोकॉल। अगर प्रोटोकॉल नहीं होगा तो जो हमारी डिवाइसेज है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकती। तो हमारे पास जो लैन के प्रोटोकॉल है, जो ऑब्वियसली हम लैन को पढ़ रहे हैं, तो जो हमारे पास लैन के प्रोटोकॉल है वो हमारे पास क्या है इथरनेट, टोकनिंग और ARC नेट। हम सबसे पहले इनको देखते हैं। हमारे पास क्या है इथरनेट के लिए, इथरनेट में हमारे पास कौन कौन से प्रोटोकॉल आते हैं। इथरनेट इज मोस्ट कॉमनली यूज लैन प्रोटोकॉल। इट यूज हाई स्पीड नेटवर्किंग केबल्स एंड बस टोपोलॉजी। ठीक है, अब जो इथरनेट है हमारे पास मोस्ट कॉमन यूज़ है, क्योंकि ये वायर है, जैसे कि ये आपको वायर देख रही है, हमारे पास इथरनेट की एग्जांपल है। ये सारी की सारी वायर जो आपस में एक दूसरा कनेक्ट है, ये लैन का एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। इथरनेट उसका प्रोटोकॉल का नेम है। तो ये नेटवर्किंग केबल, हाई स्पीड नेटवर्किंग केबल स्पीड, हाई नेटवर्किंग स्पीड केबल्स को यूज़ करता है। तो ये इसमें जो टोपोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो बस टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी की मदद से हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली हमने पढ़ा था कि अगर आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा, बस टोपोलॉजी हमारे पास क्या होती हैं कि जो डाटा है हमारे पास एक केबल से कनेक्ट होता है, जो जिस भी दरमियान डाटा एक कंप्यूटर सब कंप्यूटर डाटा सेंड करता है, लेकिन उसको वेट करना पड़ता है अपनी टाइम का, अपनी ड्यूरेशन का। ठीक है, कि कब उसने डाटा सेंड करना है। ठीक है, इट इज़ एन एक्सपेंसिव, इट इज़ एन इनएक्सपेंसिव, मतलब ये सस्ता वे है, एंड ईजी टू इंस्टॉल ऑब्वियसली एंड मैनेज। ऑब्वियसली हमें सिर्फ इसमें वायर्स को एक दूसरे कनेक्ट करना पड़ता है और हमारा जो सिस्टम है वो कनेक्ट हो जाता है। तो ये बहुत ईजी होता है इंस्टॉल करने के लिए और बहुत सस्ता भी होता है। इफ़ मल्टीपल कंप्यूटर्स को ट्रांसफर डाटा सेम टाइम, तो डाटा क्या अगर एक ही वक्त में मल्टीपल कंप्यूटर डाटा सेंड कर दें तो क्या होता है, डाटा हमारा लॉस हो जाता है। ठीक है, तो अब कंप्यूटर को चेक करना पड़ता है खुद ही कि कब उससे डाटा सेंड करना है, कब डाटा सेंड करना है, तो उसके लिए फिर वेट करता है, फिर डाटा को सेंड करता है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या कहते हैं, इट्स स्टार्ट ट्रांसमिटर व्हेन केबल इज फ्री। तो डाटा कब सेंड करता है, जब वो केबल फ्री होगी। तो क्या कहते हैं, इस प्रोसेस इज कॉल्ड CSM में CS मतलब कैरियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। तो वो कोलिजन को डिटेक्ट करते हुए अपने मैसेज को मल्टीपल एक्सेस पॉइंट पे सेंड करेगा। ठीक है, इथरनेट हैज़ ट्रांसफर डाटा रेट ओवर 10 MB to 100 GB per second। तो ऑब्वियसली में पढ़ा था कि ये वायर जिसको इस तरह यूज़ करके डाटा सेंड कर सकते हैं, तो ये करीब करीब एक दूसरे के मौजूद होते हैं। तो हम इसमें हमारे पास जो स्पीड होती है 10 MB से लेके 100 GB per second तक इसकी स्पीड हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास वो था रिंग टोपोलॉजी। अब टोकन रिंग। तो टोकन रिंग हमारे पास वो होती है कि हर नेटवर्क हर कंप्यूटर जो नेटवर्क से कनेक्ट होता है, तो उसको एक टोकन प्रोवाइड होता है, जिसकी मदद से वो डाटा को सेंड करता है दूसरे कंप्यूटर पे या दूसरे नेटवर्क पे। तो वो टोकन हमारे पास क्या होता है, वो एक टाइप की टिकट होती है जो कि इस बात की अश्योरिटी करती है कि डाटा जो है वो एक ही वक्त में एक ही जगह पे सेंड हो, मतलब कि कोलिजन ना हो, डाटा लॉस ना हो। ठीक है, इट अलाउस नेटवर्क डिवाइस टू एक्सेस नेटवर्क बाय पासिंग अ स्पेशल टोकन। जो हमने पढ़ चुके हैं कि टोकन करता है सारे कंप्यूटर डाटा का इकट्ठा सेंड कर दिया, तो वो टोकन रिंग क्या करता है, डाटा को मेंटेन करता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से वो डाटा को सेंड करता है। तब तक वो बाकी डाटा को स्टोर करके रखता है। फिर जब वो सेंड हो जाता है तो फिर उसके बाद जो दूसरा डाटा सबसे प्रायोरिटी वाइज सेंड हुआ होता है तो उसको सेंड करता है, फिर तीसरा भी चौथा, इस तरह सारे डाटा को वो प्रायोरिटी वाइज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के साथ उसको सेंड करता है। ठीक है,
हम पढ़ चुके हैं कि ये एक डिवाइस होती है जो डाटा ट्रांसमिट करती है, तो ये एक नेटवर्क से एक ही प्रोवाइड होती है, ठीक है। इसमें कोई कोलिजन अक्कर नहीं होती, क्योंकि वो वेट करता है जब तक वो पहला डाटा सेंड नहीं हो जाता है, ठीक है। तो अब उसके लिए हमें जो कंप्यूटर इसको जो करता है उसको क्या उसके प्रोसीजर होते हैं, क्या उसके पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले कहते हैं हम टोकन को गेट करते हैं, टोकन को देखते हैं लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं पुट डाटा इन द टोकन। अब डाटा को हम जितना भी डाटा हम जो जिसको सेंड करना चाह रहे हैं उसका सारे कंप्यूटर्स इकट्ठा डाटा सेंड कर दें, तो क्या करते हैं उसको टोकनिंग हैव डाटा ट्रांसफर रेट ओवर, ठीक है, एट द एड्रेसिंग ऑफ रिसीविंग कंप्यूटर। तो अब उसमें हम क्या करते हैं, तो रिसीविंग कंप्यूटर्स का जहाँ हमने सेंड करना है उसका हम एड्रेस लगाते हैं। तो ये तीन प्रोसीजर को करते हैं यूज़, इसकी मदद से हम डाटा को किस जगह पे सेंड करते हैं टोकनिंग को यूज़ करते हुए, ठीक है। टोकनिंग हैव डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ 4 MB, इसकी डाटा ट्रांसफर रेट बहुत कम होती है, क्योंकि अब इसमें ऑब्वियसली हमें ख्याल करना पड़ता है कि किसी डिफरेंट टाइप्स वेट करना पड़ता है डाटा को, उसकी स्पीड कम हो जाती है क्योंकि उसको वेट करना पड़ता है कि पहले वो डाटा सेंड हो जाए। तो इसकी जो स्पीड होती है वो 4 MB पर सेकंड से लेके 1 GB पर सेकंड तक होती है, ठीक है। इट यूजली यूज इन रिंग टोपोलॉजी, ये रिंग टोपोलॉजीज में यूज होता है। हमने पढ़ा था कि रिंग टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक रिंग की फॉर्म में यूज़ होते हैं। तो अगर इसे सेंड किया तो वो किसी भी कंप्यूटर को सेंड होता है तो इस तरह सेंड होगा रिंग की फॉर्म में, अगर इसे सेंड किया तो वो भी इस तरह रिंग की फॉर्म में सेंड होता है। तो ये टोकनिंग हम किस में यूज़ करते हैं, रिंग टोपोलॉजी में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ARC नेट। ARC नेट स्टैंड फॉर अटैच रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क। ये भी एक लैन का प्रोटोकॉल होता है। तो 1977 में इंट्रोड्यूस हुआ है। वो इस तरह की चिप होती है जो मदरबोर्ड से अटैच होती है या किसी भी केबल के, ये कंप्यूटर एंड में मदरबोर्ड से अटैच होती है। उसके बाद हम इसके साथ इस जगह पे ट्विस्टेड केबल या फाइबर ऑप्टिक या किसी भी डिवाइस को जो भी केबल हम यूज़ करें उसको लगाते हैं। तो उस तरह क्या होता है कि जब हम डाटा को सेंड करते हैं तो ये जो हमारे पास मदरबोर्ड ये जो उसकी चिप है ये डाटा को प्रोसेस करती है बिफोर सेंडिंग। तो देखती है कि डाटा कब सेंड करना है। तो अगर डाटा पहले से सेंड हो रहा हो तो थोड़ा वेट करवाती है उसको डाटा सेंड करते हैं। इसमें भी डाटा लॉस कम से कम होता है, ठीक है। इसकी जो स्पीड है ट्रांसमिशन रेट पहले बहुत कम होती थी, 2.5 MB पर सेकंड होती थी, ठीक है। तो लेकिन ये पॉपुलर बहुत ज़्यादा होता था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सस्ता था और ईजी टू मैनेज था, रिलायबल था, क्योंकि इसकी मदद से हम डाटा को इसमें डाटा हमारा कम से कम लॉस होता है, ठीक है। लेकिन फिर फास्ट ARC नेट आया जिसने इसकी स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, जिसकी स्पीड जो अब स्पीड 100 MB पर सेकंड तक पहुंच चुकी हुई है, ठीक है। ARC नेट इज़ यूज ये स्टार्ट टोपोलॉजी में भी यूज़ हो सकता है, ये बस टोपोलॉजी में भी यूज़ होता है और रिंग टोपोलॉजी में, तीनों में यूज़ हो सकता है, ठीक है। डेट्स क्लास ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर कल मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।